हेलो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एसिम्पटोट्स हमने कल एसिम्पटोट्स की लास्ट लेक्चर में एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन देखी थी, टाइप ऑफ एसिम्पटोट्स देखी थी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो अभी फिलहाल जो हम फोकस कर रहे हैं अब अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स के ऊपर, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, द asymptote parallel to x-axis is called horizontal asymptote. Horizontal asymptote. And asymptote parallel to y-axis is called vertical asymptote. अब horizontal parallel जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है दैट इज एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और उसके इक्वेशन किस फॉर्म की थी, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए टाइप की। हमारे पास जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये दिस इज ए, और इसी तरह से जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, सपोज दिस इज द डिस्टेंस बी फ्रॉम ओरिजिन, तो इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की। तो हमें ए और बी निकालना होगा, यानी कि y इज इक्वल टू ए निकालना, y की वैल्यू निकालनी। और हमने देखा था इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व किसको अप्रोच कर रही है, कौन सी स्ट्रेट लाइन को अप्रोच कर रही है, किसके पैरेलल मूव करना शुरू कर चुकी है, वो एसिम्पटोट होगा। तो अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स को निकालने का मेथड, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट या वर्टिकल एसिम्पटोट को निकालने का मेथड। पहले हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के ऊपर आ रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह की कर्व की इक्वेशन होंगी, एक तो अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ कर्व, और दूसरी होगी ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ऑफ कर्व। ट्रांसीडेंटल अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होती है हमारे पास, जिसमें x और y जो होंगे वो पोलिनोमियल टाइप के एक्सप्रेशन में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x और y की ही इक्वेशन होगी, f(x, y) इज इक्वल टू 0 टाइप की कोई भी इक्वेशन, और वो किस तरह का एक्सप्रेशन लेके आएगी, फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 7x प्लस 9y, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन जो x और y की टर्म्स में है, पोलिनोमियल टाइप की टर्म्स में है, दैट इज प्लस का कांस्टेंट भी हो सकता है, दिस इज प्लस 6 या माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कुछ भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन जो x और y की टर्म्स में है, पोलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ कर्व। जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम आगे कभी देखेंगे। तो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ऑफ कर्व में क्या होगा तो वो भी एक्स वाई में रिलेशन है, एक्स वाई में ही रिलेशन है, बट वो रिलेशन किस तरह की होगी, जिसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ सकते हैं, जिसमें हमारे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आ सकते हैं, जिसमें हमारे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन आ सकते हैं, वो सारे के सारे। फॉर एग्जांपल जैसे ये देते हैं हम साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू 1, तो ये जो एफ एक्स वाई आया दैट इज ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ऑफ का। या फिर इस तरह से आ जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, जो भी एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ऑफ कर्व है। इस तरह से कोई और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे पास एक्स और वाई की ही टर्म्स में होंगी, बट वो एक्सप्रेशन इस तरह का होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ रही हैं। ये आ गया फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज़ टू पावर x ओवर 1 माइनस e रेज़ टू पावर x, सो दिस इज ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ऑफ कर्व। फिर आगे इसी तरह से लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में भी कोई आ रहा हो, सपोज y इज इक्वल टू log x, सिंपल ये वाला भी अगर हम ले लें तो दिस इज ए ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ऑफ कर्व। तो हमारे पास ट्रांसीडेंटल इक्वेशन ऑफ कर्व जिसमें fxy ही y इज रिलेटेड विद x, y इज डिपेंडिंग अपॉन x, y और x की रिलेशन है, और वो रिलेशन हमारे पास कर्व बन रही है। अगर कर्व बन रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन हो, तो ये जो होंगी वो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। और जब सिंपल हमारे पास पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन होगा तो वो अलजेब्राइक इक्वेशन। तो हमारे पास दोनों मेथड्स है अलग अलग एसिम्पटोट्स निकालने के लिए। अगर हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालने जा रहे हैं, किसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स निकालने जा रहे हैं, पहला हम करने जा रहे हैं, हमने कहा है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब y की वैल्यू ही निकालना, y की वैल्यू निकालना व्हेन x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। तो ये जनरल रूल है कि y की वैल्यू निकालना, y को सोल्व करना व्हेन x और y x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। वर्टिकल एसिम्पटोट्स में
इसी का ही उल्टा हो गया जस्ट, x की वैल्यू निकालना व्हेन y टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो जनरल मेथड कि कोई चाहे वो अलजेब्राइक इक्वेशन हो चाहे वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो, बट इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम इनको लिख सकते हैं। जब हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन होगी तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी चीजों की। पहले तो एक एग्जांपल लेके चले, अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, तो ये हमारे पास अगर इक्वेशन दे रखी है, अब ये अलजेब्राइक इक्वेशन अगर हम इसको सॉल्व करें तो x माइनस 1 y माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया, तुम्हें दिख रहा है एफ एक्स वाई की वैल्यू, दिस इज पोलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन, तो अलजेब्राइक इक्वेशन है। इसको हम कह देते हैं रैशनल फंक्शन भी कह देते हैं, रैशनल फंक्शन। रैशनल क्यों कि हमारे पास y का एक्सप्रेशन किस तरह के, न्यूमरेटर फंक्शन ऑफ x, डिनोमिनेटर फंक्शन ऑफ x एंड डिनोमिनेटर जो डोमेन होगी, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो इन द डोमेन, जो भी डोमेन दे रखी होगी कर्व की। तो अब ये दोनों ही तरीके की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल टाइप का दे रखा हो या रैशनल फंक्शन टाइप का दे रखा हो, तो एसिम्प्टोट्स कैसे निकालने हैं। और जब इसके अलावा भी कोई एक्सप्रेशन हमारे पास आएंगे जो ट्रांसेंडेंटल एक्सप्रेशन बन के आएंगे, तो एसिम्प्टोट्स कैसे निकालने हैं। तो फिलहाल अभी हम फोकस कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को। अगर हम ध्यान से, अगर मैं सिंपल मेथड लगाऊं बिना हमारा कोई वर्किंग रूल अभी हम डिसाइड ना करें, हमारी जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करें। हमारी डेफिनेशन क्या है कि y की वैल्यू निकालना व्हेनेवर x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। तो अगर मैं x को इंफिनिटी टेंड करके y की लिमिट निकालना चाहते हैं या माइनस इंफिनिटी टेंड करके y की लिमिट निकालना चाहते हैं, तो जब भी हम x टेंड्स टू इंफिनिटी सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे बिना अभी कोई वर्किंग रूल डिसाइड किए, जो हमारी डेफिनेशन है वही निकालने जा रहे हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज अगर x को डायरेक्टली इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो ये पहले भी हमने लिमिट के चैप्टर में डिस्कस किया था कि इंफिनिटी लिमिट को हमें सॉल्व करने का मेथड कि न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ x बाहर निकाल दो सो दैट इट कैन बी टेक इन द फॉर्म 1 by x, और डिनोमिनेटर से भी अगर हम बाहर निकाल दें तो ये एक्सप्रेशन बन गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब x को जब इंफिनिटी रखोगे तो ये बन जाएगा 2, तो y की वैल्यू आ गई 2, तो दैट मींस दिस लाइन इज asymptote पैरेलल टू x एक्सिस। सेम इसी तरह से जब लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी रखोगे, सेम इसी एक्सप्रेशन में अगर x को माइनस इंफिनिटी टेंड कर दिया जाए, सेम बिल्कुल उसी तरह से ही करेंगे, तब भी 2 प्लस 1 by x एंड 1 माइनस 1 by x, तो भी 1 by इंफिनिटी 0 आने वाला, तो 2 ही बचने वाला, तो y इज इक्वल टू 2 asymptote आ गया। तो ये दोनों मैंने कहा था कि तुम्हारे पास x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे कुछ और आ सकता है, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे कुछ और आ सकता है, वो भी वैलिड है कि मान लो यहाँ वैल्यू कुछ और आ रही होती है, फॉर एग्जांपल a आ रही होती है एंड a इज नॉट इक्वल टू 2, तो दो एसिम्प्टोट आ जाते हैं, y इक्वल टू ab और y इक्वल टू 2b। तो अब यहाँ पर फिलहाल दोनों लिमिट हमारी x टेंड्स टू इंफिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर सेम आ रही है, तो एक ही एसिम्प्टोट है हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस व्हिच इज y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। सेम इसी तरह से अगर हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालना हो तो y को इंफिनिटी रखकर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी इसी क्वेश्चन में ही। तो y की अगर हम x की वैल्यू एक्सप्रेशन यहाँ पुट करें और x को सॉल्व करें, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे पहले तो x माइनस 1 इंटू वाई दैट इज 2x प्लस 1, यहां से हम x को सिंप्लीफाई करेंगे, ऑलरेडी अब y दे रखा था इन टर्म्स ऑफ x, अब हम x को सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यूज टर्म्स को अलग कर लेते हैं दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दिस इज y माइनस 2, फर्स्ट एक्सप्रेशन से y और सेकंड से यहाँ 2, बाकी जो बचा माइनस का y माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई दैट इज y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। तो हमें लिमिट y को इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रखकर x को सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अब लिमिट इसी क्वेश्चन में ही लिमिट हमारे पास जो भी हमारे पास आ रहे हैं, तो यहां से क्या बनने वाली है, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी y प्लस 1 ओवर y माइनस 2 और x की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो यहां से फिर से 1 बाय y का एक्सप्रेशन बनाएंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेंगे हम, सो दैट इट कैन बी पुट इन द फॉर्म 1 बाय y, और y को इंफिनिटी रखोगे जब लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई है विच इज असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये दो असिम्प्टोट आएंगे जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट और वर्टिकल असिम्प्टोट। तो इट मींस हमारे पास जब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा या रैशनल एक्सप्रेशन होगा, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं x को इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रखकर, y की वैल्यू को निकालना
और y को इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रखकर x की वैल्यू निकालना। तो इस तरह से हमारे पास ये तो था अलजेब्राइक कर्व में। और ट्रांसेंडेंटल कर्व में भी हमारा मेथड सेम ही रहता है कि हमारे पास कोई कर्व दे रखी हो तो पुट हमने वही करना है, x को इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अब ये अलजेब्राइक कर्व का एक एग्जांपल लिया था हमने पहले, और दूसरा हम ये ले लेते हैं, इसमें असमटोट्स निकालने हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी जब रखोगे तो y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रखी तो दिस इज ये निकालना हो, तो जब e रेज़ टू पावर इंफिनिटी रखेंगे तो दैट इज अगेन इंफिनिटी, नो इनकी y इज इक्वल टू इंफिनिटी आ गया। तो बट हमारे पास जो असमटोट की डेफिनेशन है दैट इज फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो दिस इज नॉट ए असमटोट, ये असमटोट बनेगा ही नहीं। तो व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी नो असमटोट, इनके हमारे पास असमटोट पैरेलल टू y एक्सिस और x एक्सिस नहीं आ रहा जब x टेंड्स टू इंफिनिटी है। लेकिन अगर हम दोबारा से अगर x को माइनस इंफिनिटी टेंड करें, x को माइनस इंफिनिटी टेंड करके y की वैल्यू निकालें तो e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज 1 by e रेज़ टू पावर इंफिनिटी, 1 by इंफिनिटी एंड दैट इज 0। तो ये जो बचेगा 1 प्लस 0 यानी कि 1, तो दैट मींस y की वैल्यू 1 आ चुकी है, y की वैल्यू 1 आ गई है व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, इट मींस y इज इक्वल टू 1, असमटोट बन गया। दिस इज असमटोट पैरेलल टू x एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल असमटोट हमारे पास मिल गया, x को प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो मींस असमटोट पैरेलल टू x एक्सिस निकालना है, x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल है तो x को ही इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी निकाल रखकर y की वैल्यू, और y एक्सिस के पैरेलल निकालना है, y एक्सिस के पैरेलल तो y को प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रखकर x की वैल्यू। तो ये दो चीजें तो होगी जब हमारा हॉरिजॉन्टल असमटोट और वर्टिकल असमटोट। हॉरिजॉन्टल असमटोट और वर्टिकल असमटोट को हम रेक्टेंगल दोनों को मिला के हम रेक्टेंगुलर असमटोट भी बोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल असमटोट एंड वर्टिकल असमटोट दोनों को मिला के हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर असमटोट। अब हमारे पास एक और वर्किंग रूल करने जा रहे हैं। ये तो है ही हमारे पास मेथड कि हमने x को इंफिनिटी रखकर y की वैल्यू निकालनी, y को इंफिनिटी रखकर x की वैल्यू निकालनी, तो हमारे अलजेब्राइक रेक्टेंगुलर असमटोट निकाल सकते हैं। बट असमटोट निकाल सकते हैं और x को x के पैरेलल और y के पैरेलल, बट हमारे पास आसान तरीका भी हम कर सकते हैं जब हमारे पास अलजेब्राइक कर्व स्पेशली और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमने असमटोट निकालना। asymptotes parallel to coordinate axis, उनके x एक्सिस के पैरेलल इन अलजेब्राइक कर्व। तो एक वर्किंग रूल देंगे, पहले वर्किंग रूल को समझ लेते हैं कि बना कैसे वर्किंग रूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं एक थर्ड डिग्री के इक्वेशन से शुरू करूं, a नॉट y क्यूब, दिस इज a1 y स्क्वायर x प्लस a2 y x स्क्वायर प्लस a3, इनकी थर्ड डिग्री की सारी टर्म्स ले ली मैंने यहाँ पर, a3 x क्यूब, ये थर्ड डिग्री की सारी होगी। फिर आगे a4 सपोज सेकंड डिग्री की शुरू करें हम, दैट इज yx, और फिर a5 y स्क्वायर एंड देन a6 x स्क्वायर, जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास सेकंड डिग्री का पॉसिबल है सारा ले लिया। फिर इसी तरह से फर्स्ट डिग्री का a7 y, a8 x और फिर आगे कांस्टेंट टर्म a9, दिस इज सारा का सारा एक्सप्रेशन ले लिया थर्ड डिग्री का। ये अलजेब्राइक टाइप का एक्सप्रेशन है जिसमें हमने सारी टर्म्स एक बार ही तो ले ली। हो सकता है कि हमारे पास कुछ टर्म्स मिसिंग होंगी, कुछ टर्म नहीं अलग से होंगे इस तरह से, और ये हमारे पास मेन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3 ले लिया। इसमें सारे टर्म हमने थर्ड डिग्री के y के भी है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स भी है, वाई स्क्वायर एक्स की जब दोनों पावर को कंबाइन करोगे दिस इज थर्ड डिग्री। तो अब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पुट करना आसान नहीं रहेगा, y को भी इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पुट करना इस एक्सप्रेशन में आसान नहीं रहेगा, क्योंकि पहले तो क्या था कि फर्स्ट डिग्री जब हमने पहले वाला एग्जांपल लिया तो हमने ये लिया था कि y की वैल्यू दिस इज 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, तो फर्स्ट डिग्री टाइप का एक्सप्रेशन था तो सोल्व करना आसान हो गया था। अब ये थर्ड डिग्री है, थर्ड से भी ज्यादा डिग्री की हो सकती है हमारे पास 4-5 डिग्री भी। तो जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन को हमने सोल्व करना है तो हम वर्किंग रूल को डिफाइन करेंगे। वर्किंग रूल अगर हम इसी क्वेश्चन के से ही समझे, ऊपर जो स्टेटमेंट दी उसी क्वेश्चन से ही हम समझेंगे। तो अब हमने किया इसमें से जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है
वो हमने बाहर निकाल दी। फिलहाल हम एक्स एक्सिस के पैरेलल देख रहे हैं, तो एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल एक वर्किंग रूल पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई है या एक्स है वो बाहर निकाल दी। हम एक वर्किंग रूल को लेके चल रहे हैं, वाई क्यूब हमने बाहर निकाल दी। दिस इज ए नॉट पूरी इक्वेशन में ही a1 ओवर वाई एक्स प्लस a2 ओवर वाई एक्स स्क्वेयर, और फिर इसी तरह से ये वाई स्क्वेयर था तो वाई बचा, ये वाई था तो वाई स्क्वेयर बचेगा, एंड देन a3 एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब। तो ये तो हो गया वाई क्यूब अगर बाहर निकला तो। फिर से इसी तरह से y रेज टू पावर 2 बाहर निकाल दो, जो सेकंड डिग्री टर्म्स है, जितनी भी आएंगी सेकंड डिग्री टर्म्स। तो हमने पहले तो थर्ड डिग्री वाली सारी टर्म्स में से वाई क्यूब बाहर निकाला, फिर सेकंड डिग्री वाली सारी टर्म्स में से वाई स्क्वायर बाहर निकाला। हाईएस्ट पावर इनकी दो ही बनेगी अगर सेकंड डिग्री की, तो हाईएस्ट पावर 3 बनेगी अगर थर्ड डिग्री की टर्म्स है तो। दिस इज a4 ओवर y इंटू एक्स, a5 कांस्टेंट बच जाएगा, और a6 एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास अगली टर्म्स। नेक्स्ट इसी तरह से जब y की टर्म्स बाहर निकालोगे, जब y की टर्म्स बाहर निकालोगे तो a7 y बाहर निकल गया, a8 x ओवर y एंड देन a9 ओवर y, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। यहां से मैं इसको ऐसे लिख रही हूं और a9 को एज इट इज कांस्टेंट ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। दिस कैन बी पुट इन द फॉर्म। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं y क्यूब बना, दिस इज y क्यूब, और ये जो बना नेक्स्ट जो बनने वाली है दैट इज एक्सप्रेशन इन x बाय y, पोलिनोमियल इन x बाय y, समथिंग phi 1 बोल देते, phi 1 x बाय y की टर्म्स चल रही है। तो दिस इज x बाय y, दिस इज x स्क्वायर बाय y स्क्वायर, दिस इज x क्यूब बाय y क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, दिस इज a नॉट जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट का है, दिस इज x बाय y, सेकंड इज a2 x बाय y का स्क्वायर, थर्ड टर्म इज x बाय y का क्यूब। तो जो टर्म्स बने इसका मतलब अगर हम x बाय y को एक सिंगल वेरिएबल का नाम दे, t नाम दे दे फॉर एग्जांपल, तो ये क्या बनेगा, a नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस का a3t क्यूब। तो एक्सप्रेशन जो हो गया वो x बाय y वेरिएबल में हो गया। फिर इसी तरह से y स्क्वायर एक्सप्रेशन जो हो गया वो phi 1 रखा, यहाँ 3 डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास थर्ड डिग्री का एक्सप्रेशन था phi 3, phi 2 डाल देंगे सेकंड डिग्री टर्म्स के लिए। तो ये भी एक्सप्रेशन x बाय y में चल रहा है। दिस इज एक्सप्रेशन x बाय y, ये कांस्टेंट है, दिस इज x बाय y का स्क्वायर। तो दिस इज अगेन एक्सप्रेशन ऑफ x बाय y, एंड फिर y की टर्म्स अगेन एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म है तो phi 1 नाम रख दिया, थर्ड डिग्री टर्म्स के लिए 3 नाम रखा, और फिर अगला जो है वो कांस्टेंट हो गया, ये a9 जो बचा था हमारे पास। तो हमारे पास अगर थर्ड डिग्री का एक्सप्रेशन था, थर्ड डिग्री की हमने पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन लिया था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिया था, तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म y3 phi 3 x बाय y, y2 फंक्शन ऑफ x बाय y एंड y फंक्शन ऑफ x बाय y, एंड देन कांस्टेंट, समथिंग कांस्टेंट नंबर। तो अगर थर्ड डिग्री का था, इन जनरल अगर हम n डिग्री का लेंगे तो भी इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये तब हुआ जब हमने y की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालना शुरू किया। इसी तरह से अगला फिर हमारे पास जब हम x की हाईएस्ट पावर को बाहर निकालना शुरू करेंगे, सपोज x क्यूब को बाहर निकालना शुरू करेंगे, तो एक्सप्रेशन बनेगा y बाई x में, एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन बना x बाय y में, फिर आगे x की टर्म्स एक्सप्रेशन बना, दिस इज phi 2 नाम रख लेते हैं, दिस इज phi 1 एक्सप्रेशन बना x बाय y में, और फिर आगे जो भी कांस्टेंट हो सकता है दैट इज हमारे पास। तो वी कैन पुट एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म, हम इस फॉर्म में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पुट कर सकते हैं। तो ये चीज हमने पहले तो अब याद रखनी है, मुझे आगे यूज करना है इन चीजों को। सेकंड जो हमें पहले ऑब्जर्व करना है, पहले ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं फिर हम वर्किंग रूल पे आएंगे। अब सेकेंडली हम जब करने जा रहे हैं इसको, हमारे पास कोई भी nth डिग्री अगर हम कर, चलो हम इसी से शुरू करते हैं, a नॉट y क्यूब, a1 y स्क्वायर x, a2 अभी थर्ड डिग्री की टर्म्स ले, y x स्क्वायर एंड देन a3 x क्यूब, ये सारे थर्ड डिग्री की टर्म्स हैं। इसी में से अगर मैं a नॉट y क्यूब को अलग कर लिया, फिर y स्क्वायर की टर्म्स जो भी आ रही होंगी हमारे पास,
वाई स्क्वेयर की टर्म्स कहां से आएंगे, अगले वाले एक्सप्रेशन से भी आएंगी। सपोज यहां पर मैं बी वाली टर्म्स को लेना शुरू कर दूं, दिस इज बी नॉट वाई स्क्वेयर प्लस बी वन वाई एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वेयर, ये सेकेंड डिग्री की टर्म्स, प्लस थर्ड डिग्री की टर्म जो हमारे पास फर्स्ट डिग्री की टर्म्स होंगे, सी से नाम रखना शुरू कर दे, सी नॉट वाई प्लस सी वन एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री की टर्म। अगला फिर कांस्टेंट टर्म ये ले लिया, तो थर्ड डिग्री से एग्जांपल लेना शुरू किया। एक तो हमने देखा कि अगर मैं y की पावर को बाहर निकाल, जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है हमारे पास पूरी टर्म्स है, तो फंक्शन y बाई एक्स का बचेगा। फिर सेकंड डिग्री बाहर निकाली, फंक्शन y बाई एक्स का बचेगा। फिर फर्स्ट डिग्री बाहर निकाली, y बाहर निकाला, फंक्शन y बाई एक्स का, एंड देन कांस्टेंट। एक और हम ऑब्जर्वेशन यहां से ले रहे हैं, इसी में से मैं अगर वाई स्क्वायर के टर्म्स को कलेक्ट करूं, मैं इसको पॉलिनोमियल बनाना टाइप कर देखना चाहती हूँ, जिसमें हमारे पास वाई क्यूब की टर्म्स हो, वाई स्क्वायर की टर्म्स हो, वाई की टर्म्स और कांस्टेंट टर्म हो। तो वाई क्यूब की टर्म्स है ए नोट, वाई स्क्वायर की टर्म्स हमारे पास दो दिख रही है यहाँ पर, ए वन वाली और उधर से सेकंड डिग्री टर्म्स में से वाई स्क्वायर। इसी तरह से वाई की टर्म्स हमारे पास ए टू एक्स स्क्वायर, फिर वाई की टर्म्स है बी वन एक्स, और फिर वाई की टर्म्स है सी नोट, दिस इज वाई की टर्म्स। और फिर इसी तरह से कांस्टेंट टर्म हमारे पास आएंगे, इनकी वाई की पावर जीरो की टर्म्स, कि हमारे पास कोई भी तो एक्सप्रेशन आया ए थ्री एक्स क्यूब प्लस बी टू एक्स स्क्वेयर एंड देन सी वन एक्स एंड प्लस का डी, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हमें ये निकाली कि पॉलिनोमियल जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ y, वेयर ये जो टर्म्स आने वाली है ये कांस्टेंट नहीं आने वाले, जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं आने वाले, कोएफिशिएंट जो है वो फंक्शन ऑफ x आने वाले। तो y क्यूब दिस इज फंक्शन ऑफ x, phi 2 फंक्शन ऑफ x, phi 1 फंक्शन ऑफ x, एंड देन नया जो भी कांस्टेंट बचने वाला phi 0 रख देते हैं, डिग्री 0 का फंक्शन ऑफ x, इनकी डिग्री 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म। तो पॉलिनोमियल अलजेब्राइक कर्व कैन बी पुट इन आल्सो इन दिस फॉर्म। तो ये फॉर्म आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसी में से हाईएस्ट पावर ऑफ y से डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को, डिवाइड बाय y क्यूब, हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो हम एक वर्किंग रूल डेवलप करेंगे इसी से, तो हमें बचेगा क्या, phi 3x phi 2x बाय y, phi 1x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर हो जाएगा। जब y क्यूब से डिवाइड करोगे तो phi नॉट x बाय y क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन किसमें बना, 1 बाय y में। अब लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी और y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी रखो, और हम यहां से हम क्या सोल्व करेंगे, x की वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो phi 3x जो भी हमारे पास था, phi 3x के, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएंगी। वी गेट ओनली phi 3x इज इक्वल टू 0। phi 3x मतलब दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखी थी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखा था, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, यानी कि y क्यूब का कोएफिशिएंट था phi 3x। phi 3x was coefficient of highest power of y। यहां से जब हम x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज एक्सप्रेशन ओनली x का है, यहां से जब x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम, x कितना आएगा वो असिम्प्टोट निकल आएगा। दिस इज असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, y को प्लस इंफिनिटी रखा, y को माइनस इंफिनिटी रखा, असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस आ जाएंगी। x की वैल्यू को निकालना, x की वैल्यू निकलेगी कैसे, क्योंकि ये तीन एक्सप्रेशन तो मेरे 0 हो जाएंगे जब y को इंफिनिटी रखोगे या माइनस इंफिनिटी रखोगे। तो सॉल्व किसको करना पड़ेगा, phi 3x इज इक्वल टू 0। phi 3x से मान लो हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, अगर मैं इसको 0 रखूंगी तो हमारे पास लाइन है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो तीन असिम्प्टोट आ गए पैरेलल टू y एक्सिस। तो वो डिपेंड करेगा phi 3x है कितना, अब हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y है कितनी। तो इट मींस एक जनरल रूल बना अलजेब्राइक कर्व में, अलजेब्राइक कर्व में एक जनरल रूल बना, हमने क्यूबिक वाला लिया था। तो असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस जब निकालनी, वर्किंग रूल पे आ रही है, फाइंड द फर्स्ट तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, y की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट निकालना है, x की टर्म्स में आएगा। अगर वो x की टर्म्स में नहीं आके कांस्टेंट टर्म में आ रहा है, कांस्टेंट टर्म में भी हो सकता है कि आए,
तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट को तो हम जीरो नहीं रख सकते, मान लो यही आ रहा है 5y³ भी था और आगे वाला जो भी एक्सप्रेशन था, तो दिस कैन नॉट बी जीरो, तो नो असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो लिखेंगे अगर ये आ जाता xy³ और हाईएस्ट पावर y की हमारे पास y³ भी है, तो x इज इक्वल टू जीरो, तो ये असिम्प्टोट बनता। बट अब हमारे पास कांस्टेंट है तो लिखेंगे नो असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वो हम क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे जब हमारे पास। सबसे पहला स्टेप, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, अगर हम असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालने जा रहे हैं। वाई एक्सिस तो कोएफिशिएंट भी y का ही देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ y का ही देखना है। तो अगर ये कांस्टेंट है, इफ इट इज कांस्टेंट, अगर कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y कांस्टेंट है, देन नो असिम्प्टोट, कोई असिम्प्टोट आएगा ही नहीं, नो असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। थर्ड, अगर कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, तो कोएफिशिएंट को रिजॉल्व करो, रिजॉल्व द कोएफिशिएंट इन लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर मींस फर्स्ट डिग्री की टर्म्स। मान लो क्वाड्रेटिक बन रही है एक्स स्क्वायर में, कोएफिशिएंट जो है इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये कोएफिशिएंट ऑफ y³ है, हाईएस्ट पावर ऑफ। तो इसको जो रिजॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फैक्टर को, वो रिजॉल्व करोगे लीनियर फैक्टर में। मान लो इसके फैक्टर बन गया x-2 x-3, तो लीनियर फैक्टर में उसको रिजॉल्व करना है फर्स्ट डिग्री फैक्टर में, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, इफ कोएफिशिएंट इज नॉट कांस्टेंट, कि अगर कांस्टेंट नहीं है, x की टर्म्स में है, तो उसको लीनियर फैक्टर में डिसॉल्व करना है। चौथा हमारे पास फिर से कि जो भी हमारे पास अभी वर्किंग रूल क्या बनाया, इनको इक्वल टू जीरो रखना होगा। हमें 5-3x को इक्वल टू जीरो रखना था, यहां से 5-3x आ रहा था, 5-3x को इक्वल टू जीरो रखना था। अब मेरा मान लो 5-3x ये आ रहा है, दिस इज 5-3x, तो इसको इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये इक्वल टू जीरो, दैट मींस x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो ईच लीनियर फैक्टर, जो भी लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, each linear factor equated to zero, इसको जीरो के बराबर रखोगे, gives the asymptote parallel to y axis। तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 अगर हम यहां से देखें इस तरह से निकल जाएंगे। सेकेंड, इसके बाद अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कांस्टेंट है, तो नो असिम्प्टोट, रिजॉल्व हो गए टुकड़े बन के लीनियर फैक्टर में, तो हमारे पास आ जाएगा। अब ऐसे इस तरह की क्वाड्रेटिक हो कि मान लो ये आ गया और y³, इसके तो फैक्टर बन ही नहीं रहे, अब इसके फैक्टर ही नहीं बन रहे, रियल फैक्टर नहीं बन रहे, कॉम्प्लेक्स फैक्टर की बात नहीं कर रहे। तो जब हमारे पास इसके फैक्टर ही नहीं बन रहे, लीनियर फैक्टर ही नहीं बन रहे, तब भी लिखेंगे नो असिम्प्टोट पैरेलल टू, इफ coefficient cannot be resolved, coefficient of highest power of y cannot be resolved into linear factors, कि अगर उनको रिजोल्व ही नहीं किया जा सकता, then no asymptote parallel to y axis। तब भी यही होगा कि कोई asymptote parallel to y axis नहीं होगा। तो ये asymptote हमने क्या किया, हमने हमारा वर्किंग रूल क्या बना, कि वर्किंग रूल बना, तो हमने यहां से पहले तो वर्किंग रूल समझा था एग्जांपल से, किस तरह से अलजेब्राइक कर्व हो और असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस निकालना हो, तो पहला स्टेप, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, इफ इट इज कांस्टेंट नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस, अगर कांस्टेंट नहीं है तो रिजॉल्व करना लीनियर फैक्टर में, और हर लीनियर फैक्टर को जीरो के बराबर रख के असिम्प्टोट मिल जाएगा। अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नो असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये था असिम्प्टोट पैरेलल टू क्या निकालना, y एक्सिस निकालना। सेम अब हमारे पास y और x को इंटरचेंज कर दी, असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस निकालना। बिल्कुल x और y का रोल इंटरचेंज करेंगे। वर्किंग रूल क्या आएगा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, फिर से इफ इट इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है, देन नो असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। थर्ड, फिर से
If it is not constant, coefficient is not constant, तो resolve into linear factor if possible. कि अगर पॉसिबल है तो उसको लीनियर फैक्टर में रिजोल्व करो, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर से लिख देंगे नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ईच लीनियर फैक्टर इक्वेटेड टू जीरो, ईच लीनियर फैक्टर इक्वेटेड टू जीरो gives asymptote parallel to x axis. तो ये हमारे पास असिम्प्टोट आ जाएगा. तो अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं. क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है, हमारा वर्किंग रूल हमें क्लियर हो गया. तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं पहले हम अलजेब्राइक कर्व का. और ये मेथड तब है जब हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन दे रखे हो, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना हो और पैरेलल टू वाई एक्सिस. सिर्फ अभी हम ऑब्लिक असिम्प्टोट का नहीं कर रहे, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस ही कर रहे हैं. तो ये हमें मान लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई एंड देन प्लस ए 4. दिस इज इक्वल टू 0. तो ये कितनी डिग्री की इक्वेशन, पहले तो ध्यान से देखिए 4 डिग्री की है हमारे पास. स्क्वायर एंड स्क्वायर दोनों मिला के 4 डिग्री की होगी. तो हाईएस्ट पहले तो हमें निकालना है असिम्प्टोट्स. अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें जब हम क्वेश्चन से देखेंगे. असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, हमें असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को कलेक्ट करना है. हाईएस्ट पावर ऑफ वाई यहां से देखो वो स्क्वायर चल रही है, डिग्री चाहिए 4 चल रही है, लेकिन हाईएस्ट पावर वाई की 2 दिख रही है हमें. तो दिट इज विच इज कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वो है फर्स्ट टर्म से आएगा कोएफिशिएंट और हमारे पास इस टर्म से आएगा. तो माइनस का ए स्क्वायर, ये है कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई. तो इसको हमारे पास रिजोल्व करना है, कांस्टेंट तो नहीं है ये, रिजोल्व करना लीनियर फैक्टर में. ये लीनियर फैक्टर बन गए. ईच लीनियर फैक्टर को इक्वेट करना है 0 के साथ. तो ये बना x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू माइनस. तो ये दो असिम्प्टोट बन गए किसके, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल. तो बिल्कुल आसान तरीका, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, कोई भी हमें हाईएस्ट पावर ऑफ y देखनी है पहले तो, और वो कांस्टेंट नहीं है तो हमें लीनियर फैक्टर अगर पॉसिबल है रिजोल्व करना है. अगर कांस्टेंट है तो कोई भी असिम्प्टोट नहीं आएगा, और रिजोल्व भी नहीं हो रहा तो कोई भी असिम्प्टोट नहीं आएगा. उसके बाद अब इसी क्वेश्चन में असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना हो. कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को देखो. कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जब देखी तो एक्स स्क्वायर की टर्म में हाईएस्ट डिग्री की दिख रही है हमें. तो फर्स्ट वाली टर्म से एक्स स्क्वायर, यहां से कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर दिख रही है और यहां से एक्स स्क्वायर दिख रही है. तो कोएफिशिएंट क्या निकलेगा, विच इज एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख रहे हो तो वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म से माइनस का ए स्क्वायर. कांस्टेंट नहीं है तो उसको रिजोल्व करेंगे हम लीनियर फैक्टर में. एंड ईच लीनियर फैक्टर इक्वेटेड टू 0, तो वो असिम्प्टोट देगा y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू माइनस ए. तो ये 4 असिम्प्टोट आ गए हैं किसके, हमारे जो अलजेब्राइक कर्व हमें गिवन थी उसके असिम्प्टोट्स आ गए. एक क्वेश्चन और लेके चल पड़ते हैं हम. y दे रखे हैं हमारे पास 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो अगर हम इसको उसी फॉर्म में पुट कर दें, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही, रैशनल की बजाय ऐसा पुट कर दे पॉलिनोमियल टाइप का, तो अब क्या बना, उसी फॉर्म का बन गया. हाईएस्ट पावर ऑफ y कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ y इज y रेज़ टू पावर 1. तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4. इसको लीनियर फैक्टर में बनाना है पहले तो. ईच लीनियर फैक्टर इक्वेटेड टू 0 gives asymptote parallel to y axis. तो ये दो बने, x is equal to 2 and x is equal to minus 2. तो दो asymptote parallel to x y axis. कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y का ही देखा था तो y axis. इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ
x, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी दिख रही है हमें इसमें, एक्स स्क्वायर, और उसका जो कोफिशिएंट है वो, इसको अगर हम एक्सपैंड करें इक्वेशन को ही, तो ये क्या दिखेगी, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4y माइनस का 2x। तो एक्स स्क्वायर ही हमारी हाईएस्ट डिग्री है x की, दो ही है, और उस कोफिशिएंट कितना है उसका y, और उसको अब ये खुद ही लीनियर फैक्टर है, फर्स्ट डिग्री फैक्टर है, उसको ही इक्वेट कर दिया जीरो की तरफ, तो ये बना तीन असमटोट आगे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 और फिर y इज इक्वल टू 0। तो ये तीन असमटोट है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से हम पहले निकाल सकते हैं किसी भी तरीके के असमटोट। एक और एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई स्क्वायर जो चल रहा, वाई की चल रही है वो 2 ही चल रही है, तो वाई स्क्वायर चल रहा है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म से, और इधर से बनेगा माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड जाकर, एंड देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व किया, ईच लीनियर फैक्टर इक्वेटेड टू 0, दो असिम्प्टोट आ गए। फिर से अगर मैं इसी को एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लिखना शुरू करूं, एक्स स्क्वायर के टर्म्स अलग कर लो, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म लेफ्ट साइड आ जाएगी, माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। द इक्वेशंस कैन बी पुट इन दिस फॉर्म, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स तो वो क्या बना, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू प्लस माइनस ए, लीनियर फैक्टर में सॉल्व करके। तो ये हमारे पास चार असिम्प्टोट आ गए अलजेब्राइक कर्व के। अब हमारे पास कर्व अगर अलजेब्राइक ना हो, और ये अलजेब्राइक कर्व का तो हमने बना दिया कि किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देख के, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई देख के, और फिर कोफिशिएंट को रिजॉल्व करके, एंड सिंपल। अगर हमारे पास अलजेब्राइक कर्व ना हो के ट्रांसेंडेंटल कर्व, तो फिर हमारा मेथड वही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करके वाई की वैल्यू निकालना। तो जब हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो कोई असिम्प्टोट नहीं आएगा, x को माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो e की माइनस इंफिनिटी 0 आ जाता है, तो y इज इक्वल टू 0, असिम्प्टोट आ गया। फिर से अगर हमारे पास ये तो असिम्प्टोट निकला पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस निकालना होगा, पैरेलल टू y एक्सिस असिम्प्टोट निकालना है, तो इट मींस y को प्लस माइनस इंफिनिटी पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, जब y को इंफिनिटी रखोगे तो x को सॉल्व कर लो, तो e रेज़ टू पावर y अगर e रेज़ टू पावर x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेकिंग लो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो x इधर जाके लॉग में चेंज होगा जब एंटी लॉग हम ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू लॉग y। अब y को इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, लॉग इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो इट मींस x इंफिनिटी आ जाएगा जब y इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इंफिनिटी तो हमारे पास हमारी डेफिनेशन है असिम्प्टोट की फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए ओरिजिन से, तो नो असिम्प्टोट यहां पर, तो जब y इंफिनिटी को टेंड करेगा पैरेलल टू y एक्सिस, और y अगर माइनस इंफिनिटी को टेंड करे, log माइनस इंफिनिटी नॉट डिफाइंड, कि नेगेटिव नंबर का log रियल नंबर होता ही नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, नेगेटिव नंबर के log कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगे, और इंफिनिटी के ऊपर तो डेफिनेटली नॉट डिफाइंड ही लिखेंगे। तो नो असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहां पर हमारे पास इस तरह का असिम्प्टोट्स निकालेंगे ट्रांसेंडेंटल कर्व के लिए। एक और एग्जांपल ट्रांसेंडेंटल का ही देख लेते हैं। y हमारे पास दे रखा है टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x है हमारे पास, तो x को प्लस माइनस इंफिनिटी करके y की वैल्यू निकालनी, और x को इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी करके x को इंफिनिटी, तो टेंजेंट इनवर्स x y, दैट मींस टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी, टेंजेंट इंफिनिटी होते पाई बाय 2 पर, अगर हम एक निकाल के देखें तो इन जनरल भी निकाल सकते हो कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू इंफिनिटी रहेगी, और टेंजेंट पाई बाय 2, टेंजेंट 3 पाई बाय 2, तो जनरल अगर सिंपल एक ही लेके चल रहे हैं फिलहाल हम, दिस इज पाई बाय 2, तो y की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2, दिस इज असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, x को प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, अगर x को माइनस इंफिनिटी रखोगे तो टेंजेंट इनवर्स x, तो दैट मींस टेंजेंट इनवर्स माइनस इंफिनिटी।
तो ये माइनस टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी भी लिख सकते हो इसको, दैट इज माइनस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का पाई बाय 2 आ जाएगा। तो दो असमटोट आ गए, y की वैल्यू पाई बाय 2 भी, y की वैल्यू ही कैलकुलेट करने जा रहे थे जब x को इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रखा, तो y की वैल्यू पाई बाय 2, y की वैल्यू माइनस पाई बाय 2, दो असमटोट आ गए पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस अभी निकालना होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, पैरेलल टू y एक्सिस निकालना होगा। y को प्लस और माइनस इंफिनिटी रखकर x की वैल्यू को सॉल्व करना। अब y दे रखा टेंजेंट इनवर्स x, इट मींस x आ जाएगा टेंजेंट y। अब y को प्लस माइनस इंफिनिटी रखने, तो दैट मींस ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इंफिनिटी के ऊपर निकालने जा रहे हैं, दैट इज हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज नॉट ए फाइनाइट, यानी कि हमारे पास अनडिफाइंड टाइप का बनेगा जब हम टेंजेंट इंफिनिटी निकालने जा रहे हैं, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी टेंजेंट y। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, तो हमारे पास असिम्प्टोट कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो पैरेलल टू y एक्सिस हो। पैरेलल टू x एक्सिस दो आ रहे हैं, पाई बाय 2 और y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हैं जब हम ट्रांसेंडेंटल कर्व में और अलजेब्राइक कर्व में हम पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एंड वर्टिकल असिम्प्टोट। तो ट्रांसेंडेंटल कर्व में, अलजेब्राइक कर्व में जनरल मेथड है कि x को इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी रखकर y की वैल्यू निकालना, y को प्लस माइनस इंफिनिटी रखकर x की वैल्यू निकालना। और अलजेब्राइक कर्व में हमने अल्टरनेट मेथड भी देखा, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को सॉल्व करना। तो आज के लिए लेक्चर यहीं स्टॉप कर रहे हैं।